नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय रेलवे, कोयला और खनन राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नामसाई में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नामसाई जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए टीम भावना से योजनाओं को समय पर लागू करने का किया आह्वान। कृषि मंत्री तागे ताकी ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया गांव में ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का किया शिलान्यास। इस अवसर पर विधायक गैब्रियल डी वांगसु, मुचुमिथी गुमताएंग, कृषि सचिव बेदोल ताएंग सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी थे मौजूद। तवांग जिले में चीन और भूटान की सीमा से सटे लुम्पो गांव का सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल सही मायने में है मॉडल स्कूल। कम्युनिटी स्पोर्ट्स से चलाए जा रहे स्कूल के हॉस्टल और लाइब्रेरी और भारतीय सेना दे रही भोजन और कंप्यूटर की पढ़ाई की सुविधा में मदद। केंद्रीय रेलवे, कोयला और खनन राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आज नामसाई में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जिला उपायुक्त CR खाम्पा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री दानवे ने जिले के अधिकारियों से पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नामसाई जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए टीम भावना से योजनाओं को समय पर लागू करने का आह्वान किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में कुछ पैरामीटर बनाए नीति आयोग ने और उस पैरामीटर के तहत उस डिस्ट्रिक्ट को अन्य डिस्ट्रिक्ट के बराबर कैसा लाया जाए, इसके लिए एक खास स्कीम बनाई और हर जिले में इसके लिए एक बजट का प्रावधान भी नीति आयोग ने किया। एक तो ये 15 जुलाई 2014 को नया जिला हुआ, जबकि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन 2014 के बाद 2018 में इसको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में लिया गया और यहाँ पर 2018 में जब शुरू हुआ तो यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं था, ओटी नहीं थी और वहाँ पर जो विशेषज्ञ होना चाहिए हॉस्पिटल में वो भी यहाँ नहीं थे। स्कूलों की जो समितियाँ थी वो बुनियादी ढांचा बहुत कम था। उसके बाद HH विद्युतीकरण निराशजनक था। सीढ़ी अनुपात कौशल विकास केंद्र भी यहाँ पर नहीं थे। मतलब जिले के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसकी कमी थी। यहाँ पर विशेषज्ञों की कमी थी। लेकिन अब 22 में इसमें बहुत ही प्रोग्रेस हुई है और नीति आयोग ने जो पैरामीटर दिए थे लगभग इन पैरामीटर को यहाँ के प्रशासन ने अचीव किया है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद इस जिले की प्रोग्रेस अच्छी होने वाली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रविवार को गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक में प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी मौजूद थे। राज्यपाल ने राज्य के सीमांत इलाकों सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल की परियोजनाओं के लिए अन्य राज्यों की तरह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से सहायता नहीं मिल पाती है, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से राज्य की विकास योजनाओं के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की वित्तीय स्थिति से अवगत कराते हुए विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने राज्य की वित्तीय चुनौतियों की चर्चा करते हुए पर्यावरण, जल विद्युत और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता का आग्रह किया। कृषि मंत्री तागे ताकी ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के जिया गांव में ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री के सलाहकार विधायक गैब्रियल डी वांगसु, मुचुमिथी गुमताएंग,
कृषि सचिव बिदोल तायंग सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। इसके बावजूद अभी भी एडिबल ऑयल की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑयल पाम की खेती की संभावना वाले इलाकों में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही है। प्लांटेशंस का मटेरियल इतना मेहनत करके उगा के आपका बागान तक पहुंचा के आपको जो मदद कर रहा है, ये एक अद्भुत सा हेल्प है जिसका ऊपर में आपको बिल्कुल शंकाएं नहीं रहना चाहिए कि फार्मर्स को कहीं कल को आने वाला दिन में गंडगोल होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा विचार को भी नहीं रखना है। चाहे फैक्ट्री ओनर हो, चाहे टीम में किसान हो, दोनों ही एक परिवार है। किसान नहीं उगाएंगे, फैक्ट्री नहीं चलेंगे, फैक्ट्री नहीं चलेंगे तो किसान सर्वाइव नहीं होता है। अगर गोयनका परिवार को कहीं कल को कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो सारा किसान एकजुट होकर उनको मदद करने का कोशिश करना चाहिए, उनका तकलीफ और उसका दुख को बांटने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सका इवन आफ्टर ड्रिल ऑपरेशन। तो आप बताइए कौन सा आइटम है वो, एडिबल ऑयल या खाने का तेल, सब कुछ में एक से पता कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन इसमें हम होने और उसका रिजल्ट क्या है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ। लोअर दिबांग वैली जिले के दूली गांव के प्रगतिशील किसान दातुर म्योली ने करीब 200 एकड़ क्षेत्रफल में ऑयल पाम की बागवानी की है। भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव शंभू कुमार के नेतृत्व में प्रगतिशील किसानों के एक दल ने ऑयल पाम की बागवानी के बारे में श्री म्योली से जानकारी ली और अन्य किसानों को भी अच्छी आय के लिए उन्हें जागरूक करने की बात कही। दो तीन चार 15 ये 3.5 केजी होगा तो मैक्सिमम। लोंगडिंग मार्केट में रविवार की शाम को व्यवसायी अतर सिंह शर्मा को कथित रूप से NSCN के YA के उग्रवादियों ने गोली मार दी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाइन 10:22 एट अबाउट 1800 आवर्स में अतर सिंह और उसका बेटा और उसका वाइफ उसका दुकान में बैठ रहा था तीनों। तो सडनली एक गाड़ी स्टॉप होता है, स्विफ्ट डिजायर व्हीकल, और वहाँ से आपका आदमी निकलता है बंदूक लेके। देन ही वाज शॉट डेड। डे आफ्टर ही गॉट क्रिटिकली इंजर्ड इन हिज पर्सन एंड ही वाज रश्ड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोंगडिंग where he succumbed to his injury. अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीन और भूटान की सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्पो गांव का सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल सही मायने में एक मॉडल स्कूल है। सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस स्कूल की विशेषता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए यह अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा रही है। स्कूल का हॉस्टल और लाइब्रेरी जहां कम्युनिटी सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं, वहीं सीमा पर तैनात भारतीय सेना इस स्कूल के बच्चों को एक वक्त के भोजन और कंप्यूटर की पढ़ाई में मदद मुहैया करा रही है। कि हम लोग एक स्कूल को एक सेल्फ मैनेज हॉस्टल हम लोग मेंटेन रनिंग करते हैं।
क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लास 1 से एबव ये मिडिल स्कूल है, एक रेजिडेंशियल नहीं है। तो पेरेंट्स लोग बताया कि किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया 1000, किसी ने 2000, किसी ने चावल डोनेट किया, किसी ने आटा डोनेट करके हम लोगों ने 2019 और सितंबर से अपना हॉस्टल चलाया, सेल्फ मैनेज हॉस्टल। जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, कुछ राइटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन हो गया, तो ये आर्मी वाला कंडक्ट करता है। और कभी कभी इन लोग जब यहाँ पर स्कूल में आता है कि क्या चीज़ के बच्चों का हेल्थ का इशू हो जाता है, तो लोग बोलते हैं सर हम लोग एक साल में या एक तो हेल्थ कैंप बिठाएगा। स्कूल में जो अभी बच्चों का कंप्यूटर, हमारा यहाँ पर कंप्यूटर टीचर है ही नहीं। आर्मी से भी रिक्वेस्ट किया है कि आर्मी वालों ने बोला ठीक है हम लोग थोड़ा हेल्प कर लेंगे। तो इनके पास जैसे अवेलेबल आ जाता है तो इनका कंप्यूटर टीचर आके 1-2 घंटा यहाँ पर बच्चों को 6-7-8 को, हम पूरा को नहीं ले पाता सर, क्लास 6-7-8 को, सीनियर क्लास को लेके आर्मी का हेल्प से हम कंप्यूटर क्लास पे चला रहा है सर। जी सर, इंडिया में सपोर्ट करते हैं। एक टाइम मानी इंडियन आर्मी खिलाता है, फिर वो मॉर्निंग और शाम को अपना काम वाला मैनेज करके खिलाता है बच्चों को सर। जी अपना रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि फौजी और सेना से हम लोग मिलजुल के रहता है। उन लोग पे हम लोग को मदद देता है, हम लोग भी वो लोग को भी मदद देता है। ऐसे करके हम लोग पूरा मिल के बैठता है। Most unique things in our school is that our library means it is very different from other schools. Our library is beautifully decorated. I found our smart class very like through smart class I get to know more knowledge. I get to through classes which we can't learn properly, through smart classes the syllabus becomes clear to us. लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, उधर में सब बुक पाए जाते हैं। हमें स्मार्ट क्लास बहुत अच्छा है और हमें जो बुक से पढ़ने को नहीं मिलता है वो इधर में सब कुछ जैसे मूवी की तरह अच्छे से दिखने को मिलता है। और हमें जो पार्ट्स है वो भी मीन्स बुक में जो क्लियरली नहीं होते हैं वो अच्छे से क्लियरली से दिख जाता है। मैं अभी तवांग जिले के लुम्पो गांव स्थित जिस गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूं, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरी बाईं ओर चाइना है और मेरी दाहिनी ओर भूटान है। इस गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की खासियत है कि यहाँ का हॉस्टल कम्युनिटी सपोर्ट से चलाया जा रहा है। लुम्पो और इसके आसपास के 4-5 गांव के लोग मिलकर यहाँ के हॉस्टल को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा इलाके में तैनात इंडियन आर्मी यहाँ के बच्चों को दिए जाने वाले 3 टाइम के खाने में 1 टाइम का खाना मुहैया करा रही है। समय समय पर मेडिकल कैंप भी इंडियन आर्मी की ओर से लगाया जाता है और जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार हैं वो भी यहाँ इंडियन आर्मी स्कूली बच्चों के साथ मनाती है। तो इस तरह देखा जाए तो ये स्कूल ना सिर्फ कम्युनिटी बॉन्डिंग का एक जीता जागता उदाहरण है, बल्कि एक मजबूत सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की भी मिसाल है। लुम्पो गांव में अपने सहयोगी संदीप ठाकुर के साथ में प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज़। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पापुमपारे, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और लोहित जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से पापुमपारे जिले के दोईमुख और खोलाकेम के बीच कई जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित है। भूस्खलन का मलबा सड़क पर जमा होने से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो क्या करेगा, पूरा हालत खराब हो गया। तो अब अरे सॉरी। वन्य जीव सप्ताह के तहत स्थानीय लोगों को वन्य जीव संरक्षण के विषय में जागरूक करने के लिए स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता के साथ ही जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसी के तहत नामदफा राष्ट्रीय पार्क एंड टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर के नेतृत्व में छात्रों, अधिकारियों और कर्मियों ने वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण की शपथ ली। Faithfully to defend from waste the natural resources of my country, its soil and minerals, its forest, waters and wildlife. Jai Hind. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देखो अपना प्रदेश कार्यक्रम के तहत राज्य के लोगों से प्रदेश की सभी जनजातियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके बीच समय बिताने और मनोरम स्थलों का भ्रमण करने की अपील की है। तवांग से मागो के बीच यामेंग वाटरफॉल का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग पुलिस स्टेशन के एक दल ने सुदूर गांव का दौरा कर लोगों को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जागरूक किया। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत इस दल ने सभी वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को अपने काम के बारे में बात करने का मौका मिलता है और इस बात पर भी चर्चा होती है कि इस बारे में और क्या किया जाने की जरूरत है। इस वर्ष का विषय है मानसिक स्वास्थ्य को सभी के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिकता देना है। फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि हमें प्राथमिकता देनी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। और ये देखा गया है बहुत लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को, मानसिक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।